नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे प्रश्नवाली 4.2 कक्षा 10th क्लास की। ठीक है, जिन्होंने पहले जो मैंने प्रश्नवाली 4.1 करवाई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना है। मैं आज की वीडियो के अंदर 4.2 डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, यह वीडियो आपके 2 पार्ट में होने वाला है। ठीक है, इसलिए होने वाला क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर होने लगेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास में वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब होने में काफ़ी कम सब्सक्राइब बचे हैं, तो उनको भी आप जल्द पूरा कर दीजिएगा, आपसे उम्मीद है। ठीक है, लगता है शायद आप बहुत ही जल्द हमारी जो इच्छा है उसको भी आप पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिएगा 4.2 के इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो इनको सारे क्वेश्चनों को अपन 2 पार्ट में बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे। तो चलिएगा, अपन बिना देरी किए हुए हैं, अपन आज के क्वेश्चनों को सीख चलिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आपको देखिएगा, पहले स्क्रीन पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो 5 आपके जो समीकरण दे रखा है, यानी द्विघात समीकरण है, इसके आपको मूल बताना है। ठीक है, मूल का मतलब होता है कि आपको देखो, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लेके चलिएगा, देखिएगा मैंने क्वेश्चन को लिखा है। अपन यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन के 2 लिखा है क्योंकि समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से। आपको गुणनखंड निकालना तो आता होगा, बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होगी। और दोस्तों, अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो मेरे चैनल राजेंद्र क्लासेज पे बहुत ही आसान सिंपल वाला वीडियो, जो आपने एक बार भी अगर उस वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पे आपको मैं इसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले गुणनखंड आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो आपको जरूर देखना है। चलिएगा, यहाँ पे है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन देखिएगा, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये 10 है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिएगा जो 10 एक्स स्क्वायर है उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और यह प्लस करने या माइनस करने पे यहाँ पे 3x आ जाए। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इसको 2 प्रकार से तोड़ता हूँ, यानी कि 5 और 2 में तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, तो 10 आपके सामने यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखो 3 लेके आना है, 3x जो कि माइनस का लेके आना है। तो माइनस का 3x कब आएगा, जब ये माइनस का हो और ये प्लस का हो, तभी तो यहाँ पे माइनस का 3x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिएगा इसको एक्स स्क्वायर को यूं का यूं लिखना है। अब माइनस के 3x को आपने किस प्रकार तोड़ा, इस प्रकार से तोड़ा, यानी कि देखो माइनस के 5x करना है और प्लस के यहाँ पे 2x करना है। ठीक है, इतना समझ लिया। इसका काम इतना ही था, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये माइनस के 10 है, तो इसको आप यूं का यूं लिख लो। ठीक है, चलेगा।
अब क्या करते हैं, देखिएगा, अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है कि देखो इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन को क्या ले सकते हैं, कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में आ रहा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर x को बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर अपन क्या करते हैं, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है। अब इस एक्स स्क्वायर में अगर x का भाग लगाऊंगा तो एक x बचेगा, एक x तो कट गया और एक x बचा है। अब इसमें भाग लगाऊंगा तो x कट जाएगा और माइनस का यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। अब देखिएगा इस दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ कि कट जाए। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस का 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट, अब देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे x बचा। अब प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। फिर 2 का भाग 10 में लगाऊंगा तो 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद में अगर आप सही कर रहे हो गुणनखंड को तो इस वाले खंड में और इस वाले खंड में समान आएगा। देखिएगा यहाँ पर x माइनस 5 आ रहा है, यहाँ पर भी x माइनस 5 आ रहा है। तो आप समझ जाना मैं गुणनखंड जो कर रहा हूं वो सही है, ठीक है। चलिएगा, अब आपको करना है क्या है, ये दोनों तो समान है तो इन दोनों को तो अपन ले नहीं सकते, एक को ले लेंगे इनमें से कोई सा भी, दोनों समान है, और एक इसको और एक इसको ले लेंगे। यानी देखिएगा एक तो यहाँ पर x है और यहाँ पे प्लस का 2 है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। और एक इनमें से ले लेंगे x माइनस 5 है, इस प्रकार से ले लेंगे। आपको यहाँ पे देखिएगा मूल बताना है, ठीक है। मूल का मतलब क्या है, x का मान बताना है, ठीक है। देखो एक में x प्लस 2 दे रखा है तो यहाँ पे बराबर 0 है, ठीक है। अपन बराबर 0 रखते आ रहे थे तो यहाँ पे बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 हो जाएगा, एक तो ये आपका आ गया है और दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे x माइनस 5 है और बराबर में 0 है। अब x बराबर ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तो आपका माइनस का 2 है और एक प्लस का 5 है, ये आपका मूल हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए, ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया है। देखिएगा 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप तो हमारे चैनल पर विजिट होइएगा और प्रत्येक प्रश्न वाली आपको अब देखने को मिलेगी। आपके एग्जाम से पहले आपको पूरी की पूरी प्रश्न वाली बहुत ही आसान तरीके से करवाया जाएगा। आपके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आपको मैं देखने की जरूरत नहीं पड़े, तुरंत आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। वहां पे आपको 10th क्लास के जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उस प्लेलिस्ट में मैं आपको उसमें इंक्लूड कर दूंगा ताकि आप उसमें जाकर जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो उसको आप इजीली से देख लो। तो आप कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको प्रत्येक वीडियो मिलेगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिएगा अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा है, यहाँ पर देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस जो पहला है और जो शुरुआत का है उसका आपको गुणा कर देना। 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 6 है तो 6 दूनी 12, ठीक है, 12 आ गया और यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको इस प्रकार से तोड़ना है, यानी गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए और यहाँ पे देखिएगा और प्लस का जो यानी कि प्लस माइनस करने पर x आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस का 12 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 6 था और यहाँ पे 2x स्क्वायर था, तो गुणा करने पर माइनस के 12x स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, अगर आपको इस प्रकार से तोड़ना नहीं आता है ना तो इसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको तोड़ना होता है। मैं बता देता हूँ, जैसे आप एलसीएम निकालते हो, अभाज्य गुणनखंड करते हो ना, वैसे यहाँ पर आप जो है इसको आसानी से तोड़ सकते हो। मैं आगे भी आपको बता दूंगा, ठीक है, बने रहना है। अब देखिएगा यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, 4 3 12 12 हो गया है। अब आपको करना है क्या है, देखिएगा यहाँ पे देखो पहले तो गुणनखंड करते 4 3 12 तो माइनस के 12 आना चाहिए, तो अपन क्या करते ये वाला माइनस कर लेते हैं और इसको प्लस ही रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का आना चाहिए और गुणा कर अगर 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा लेकिन माइनस का आ जाएगा। तो अपन इस प्रकार से इसको तोड़ देंगे।
अब देखिए इसको अपन लिख लेंगे 2x², और फिर अपन क्या करते हैं प्लस के 4x कर लेते हैं, फिर माइनस के 3x कर लेते हैं, ठीक है। और माइनस का 6 दे रखा है तो इसको अपन लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहाँ पे बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन देखिएगा आप क्या ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप ले सकते हो, देखो यहाँ पर 2x² और प्लस के 4x है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा सॉरी, देखो यहाँ पर आप 2x ले सकते हो, ठीक है। बाहर 2x ले लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने 2x ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2x में से 2x कट गया तो 1x बचा, तो यहाँ पर 1x आ गया, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखिएगा, अब x कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, यहाँ पर देखो माइनस का 3 ले लो, ठीक है। माइनस का 3 ले लो, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखो माइनस के 3 में अगर 3 से 3 कट गया, और फिर यहाँ पर क्या बचा, x बचा, ठीक है। x बच गया है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, अगर आप सही कर रहे हो तो ये वाला दोनों खंड आपका समान आना चाहिए। x+2 x+2 आ रहा है तो हम सही चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिएगा 2x और माइनस का 3 ले लेना है। 2x माइनस का 3 ले लिया, और फिर यहाँ पर x+2 ले लो, ठीक है। इस प्रकार से ले लेना है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, बराबर में 0 रख के। अब देखिएगा पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, 2x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, देखिएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो माइनस का 3 है तो उधर भेज दीजिएगा। देखो 2x है और बराबर, ठीक है, 2x बराबर, और माइनस के 3 को उधर भेज दिया, ठीक है। इस प्रकार से आ गया है। अब यहाँ पर माइनस का था तो ये प्लस का हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर गुणे में है 2x, तो यहाँ पर x बराबर ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। एक तो ये आपका आ गया है, ठीक है, चलेगा। दूसरा क्या है, x+2 है और बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपका क्या है, यानी कि 3/2 और कोमा और माइनस का 2, ये आपका मूल हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, चलेगा, ठीक है। अपन देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा आ गया है। अब तीसरा देखिएगा यहाँ पर रूट के अंदर है, तो आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो यह है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है, अपन क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है, पहले और लास्ट वाले का। तो सबसे पहले करते हैं, देखिएगा यहाँ पे रूट के अंदर 2 है और इधर x² है, और मल्टीप्लाई 5 है और रूट के अंदर 2 है, ठीक है, चलेगा। अब क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले आप देखो 5 को यहाँ पर यूं का यूं लिख लो, ठीक है। अब रूट में ये दोनों हैं, दोनों का गुणा हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4, और एक यहाँ पे x² है, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर देखो रूट यानी कि देखो वर्गमूल आ रहा है ना 4, तो यहाँ पर रूट के अंदर 4 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, गुणे में 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x² है, 5 दूनी 10 और यहाँ पर x² आ गया, यानी कि इसको सोल्व करने पर कितना आया है, 10x² आया। अब इस 10x² को इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पे देखो गुणा करने पर तो 10 आ जाए, और यहाँ पे प्लस माइनस करने पर 7x आ जाए, ठीक है। तो चलेगा, अपन इसको तोड़ते हैं। देखो यहाँ पर अपन 5 कर लेते हैं और यहाँ पे अपन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अगर 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है, जो कि प्लस का ही है, ये भी, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस का लेके आना है 7, तो यहाँ पे 5 जोड़ देंगे और 2 में, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अपन इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे रूट 2 है और x² कर लेते हैं प्लस, अब इसके, ठीक है, यहाँ पे मैं 2x कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के 5x है, ठीक है। यहाँ पर 2x प्लस 5x कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा 5 और रूट के अंदर कितना है, 2, और बराबर क्या कर लीजिएगा, 0, ठीक है। अब इसका खेल खत्म हो गया है, अब इसको आप मिटा देना। अब मिटाने के बाद हम करना क्या है, देखिएगा अब कॉमन लेना है। देखो कॉमन लेने से पहले आपको एक बात याद रखना है, देखो सबसे पहले इसमें और कुछ करना है। देखिएगा यहाँ पे 2x² प्लस 2x है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2x है तो इसको यहाँ पे मैं देखो रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखिएगा
अगर यहाँ पे रूट के अंदर 2 गुणा, अगर रूट के अंदर 2 है तो दोनों गुणा होकर रूट 4 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो 4 रूट कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो 2x आ जाएगा, यहाँ पर भी 2x है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैथ में आपको मानना पड़ता है क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे रूट के अंदर 2 और गुणा रूट के अंदर 2x में कर लेता हूँ, प्लस के यहाँ पे कितना है, ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार से कर लिया, प्लस के यहाँ पे 5x है, प्लस यहाँ पे 5 रूट के अंदर 2 है और बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन क्या लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे रूट के अंदर 2x² है और यहाँ पर भी रूट है और रूट के अंदर 2x है, ठीक है, सॉरी 1x है। तो अपन रूट 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस है। अब रूट 2x यहाँ पर कट गया, यहाँ पर रूट 2 बचा है, ठीक है, कितना बचा है, रूट 2 बचा है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में 5 का 5 भाग लगाएंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ पे 5 से 5 कट गया, रूट 2 बचा है, ठीक है, इतना आ गया। अब बराबर 0 कर लेते हैं। अब देखो इस वाला दोनों में कॉमन है, सॉरी मतलब समान है। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, रूट 2x और यहाँ पे प्लस का 5 दे रखा है, इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे x प्लस रूट के अंदर 2 है, इसको ले लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं। इसका मूल ज्ञात करना है, तो देखो रूट 2x है, यहाँ पे प्लस के 5 बराबर 0 करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 5 को बराबर के उधर भेजना है, ठीक है, यानी कि रूट 2 है मल्टीप्लाई x है और यहाँ पे इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गया। अब क्या करना है, इसको इधर भेज देना है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा रूट, यानी कि 5 बटे रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए x प्लस रूट के अंदर 2 है, चलेगा, बराबर 0 है। तो देखो यहाँ पर x बराबर ये माइनस का रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया है मूल, यानी 5 बटे रूट के अंदर 2 और माइनस के रूट 2, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको देखो इसके अंदर बटे में 8 आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस बटे वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी संख्या में 8 का गुणा करने पे 8 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो अपन लिख देंगे, यहाँ पे आपको लिखना मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है, दिए गए आप लिख सकते हो, दिए गए जो द्विघात समीकरण है उसके अंदर 8 का गुणा करने पर ऐसे आप लिख देना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो 8 का गुणा कर देता हूँ, उसके अंदर 8 दूनी 16x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 8x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 8 करूँगा तो 8 का 8 में भाग लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 16 एकम 16, तो यहाँ पर 16x² आया, तो इसको दो प्रकार से आपको तोड़ना है कि माइनस का 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 माइनस के, देखो यहाँ पे प्लस का है ना, तो देखो यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस के 4 का गुणा कर देता हूँ तो प्लस का 16 आ गया, और जोड़ते हैं तो माइनस का 8 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखो 16x² और माइनस के 4x, माइनस के 4x और प्लस का 1 है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। चलेगा, अब इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर अपन कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो अपन 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 चौके 16 और यहाँ पर x बचा 4x आ गया और माइनस, अब 4x का 4x में भाग लगेगा तो भागफल यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कॉमन लेते हैं 4x प्लस 1, तो यहाँ पर कोई सा कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ पर कॉमन नहीं आता वहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस का भाग लगाऊंगा तो प्लस का आएगा, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे 4x ले लेते हैं, माइनस 1 है, और यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर भी देखिएगा 4x माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों में समान है, तो अपन क्या करेंगे, 1 ले लेंगे इसमें से, तो 4x यहाँ पे माइनस 1 और बराबर 0 रख लेंगे, और यहाँ पे देखिएगा इस 1 को इधर भेजते हैं, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4x और यहाँ पे बराबर 1 आ जाएगा, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास में भी जरूर भेजना है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और कुछ सीख सके। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। चलेगा, अब यहाँ पर हमारे पास पांचवा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 100x² का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 100x² ही आ जाएगा। अब आपको इस प्रकार से तोड़ना है इसको, यहाँ पे इसको इस प्रकार से तोड़ो कि यहाँ पे गुणा करने पर तो 100 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका गुणा किया तो 100 आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तब जाकर प्लस का 100 आएगा, और माइनस के 10 और माइनस के 10 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे माइनस का 20 आएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखना है 100x²। ठीक है, माइनस के 10x और यहाँ पे माइनस के 10x लिख लेना है, प्लस का 1 आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर देखिएगा 10 ले सकते हो, 10x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ से इधर 10 बचा। ठीक है, 100 में 10 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ पर x बचा माइनस का, यहाँ पर इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लीजिएगा। यहाँ पर माइनस देखो, अब यहाँ पर देखिएगा 1 लेते हैं तो यहाँ पर ये प्लस का यहाँ पे 10x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस दे रखा है तो माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 1 का 1 में भाग लगाएंगे तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भागफल 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों में समान है, यहाँ पर भी तो 10x और माइनस का 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 10x माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, चलिएगा अब क्या करते हैं, देखिएगा अब यहाँ पर देखो 10x माइनस का 1 आ रहा है तो बराबर 0 रख लेते हैं, और यहाँ पर देखिएगा इस माइनस के 1 को उधर भेज देते हैं तो 10x माइनस का 1 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बराबर यहाँ पे 1 हो गया, और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये गुणे में तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपसे उम्मीद है आप जल्द सब्सक्राइब कर लोगे। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला है, इसके अंदर 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमारे यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको उदाहरण में से आपको करना है। ठीक है, इन समस्याओं को आपको हल करना है। देखिएगा इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चनों को अपन आसान तरीके से सीखेंगे, और इसमें दे रखा है पहले हमको द्विघात समीकरण के रूप में ही हल करना है, यानी द्विघात समीकरण ही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अपन को मान नहीं निकालना है। तो देखिएगा अपन इसको करते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, आपको सिर्फ इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इतना ही आपको करना है, इसका मान आपको नहीं निकालना। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जॉन और जीवंती के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक तो हो गया जॉन और एक हो गया जीवंती। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनको इन दोनों का प्लस। ठीक है, यानी कि जीवंती इनका कितना रुपए है, यानी कि 45 कंचे इनके पास में, दोनों के पास में टोटल कितने हैं, यानी 45 कंचे हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जॉन के पास में यानी x कंचे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि जॉन के पास में यानी कि x कंचे है। तो जीवंती का कितना हो जाएगा, देखो जीवंती का यहाँ पे हो जाएगा 45, टोटल तो 45 है, इसमें से जॉन का माइनस कर लेंगे यानी x, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिएगा आगे चलिएगा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं।
यानी कि माइनस करना इन दोनों में 5 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जोन का, देखो यहाँ पे दे रखा है, तो जोन का कितना हो जाएगा, पहले x था तो इसने 5 कंचे खो दिया तो x माइनस 5 हो जाएगा, और जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिया है। अब 5 कंचे खो दिया है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे -5 करेंगे तो 45 में से होगा 5 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। चलिएगा अब आगे बोल रहा है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कितना दे रखा है, गुणनफल, मतलब कि अब इनका गुणा 124 है। तो यहाँ पर अपन कर लेंगे, देखिएगा x माइनस 5, इसका गुणा करना आपको 40 माइनस x में, ठीक है, बराबर इनका गुणनफल कितना है 124, ठीक है, आपको इतना ही करना है। अब इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हमको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि आपको इसे सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही बताना है। तो अब इसे सोल्व करते हैं, देखिएगा अब x का गुणा 40 में करते हैं तो यहाँ पे 40x हो जाएगा, x का गुणा x में करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लस ये माइनस हो तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब माइनस के 5 और 40 का गुणा करते हैं तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और फिर 5 का गुणा इसमें करते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस के यहाँ पे 5x हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 124 है, ठीक है। देखो आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना है ना, तो ये माइनस का x स्क्वायर है तो इसे सही तरीके से सेट कर दो आप, ठीक है। तो पहले इसको ले आओ, माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 40x और 5x कितना हो जाएगा, प्लस के 45x हो जाएगा, और ये माइनस का 200 है, ठीक है, माइनस का 200 है। अब चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अब करते हैं, अब ये 124 बराबर के उधर, तो ये इधर आ गया तो माइनस का 124 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 0, तो उधर बराबर उधर 0 बचा है, ठीक है। चलिएगा अब करते हैं, देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 45x हो गया, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो देखो 200 ये 300 324 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 324, और बराबर इधर क्या है 0 है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0 है, ये आ गया है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर इससे देखो यहाँ से माइनस को हटाना चाहते हो ना तो आप इसे कॉमन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 45x स्क्वायर 45x बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 324 हो जाएगा, मतलब चिन्ह पलट जाएगा। अगर कॉमन ले रहे हो ना आप, ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर 0 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये आपका आ गया, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में। आपको ये इस क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, तो हमने कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 आ गया, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको बहुत अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना है, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे इसके सेकंड क्वेश्चन पे। चलिएगा अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल लागत निर्माण रुपये 750 है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है, आपको इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब वो कितने खिलौने निर्मित करता है हमें पता नहीं है। अब बोल रहे कुटीर यानी कि माना कि, ठीक है, यहाँ पे लिख देना माना कि कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने निर्मित करता है,
तो यहाँ पर एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या जो आपने मान लिया, कितना मान लिया यहाँ पे x है, ठीक है, इतना मान लिया। माना कि कुटीर उद्योग एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितना कर रहा है, x कर रहा है, ठीक है, इतना मान लिया। अब देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, मतलब ये संख्या, ठीक है, को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि देखो यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक खिलौनों की संख्या, देखो यहाँ पर लिखना है, लेंगे यानी प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए। अब एक दिन में क्या निर्माण कर रहा है, देखो एक दिन में निर्माण की खिलौनों की संख्या x है, बोल रहा है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। अब देखो यहाँ पे, अब कर लेते हैं यहाँ पे 55 में से इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया, ठीक है। और एक दिन में कितने खिलौने बन रहा है, x बन रहा है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, x, यानी कि 55 माइनस x है। और यहाँ पर देखिएगा कुल लागत निर्माण मूल्य, ठीक है, कुल लागत निर्माण मूल्य आपका कितना है, 700 रुपये, ठीक है, 750 रुपये, 750 रुपये। मतलब देखो उस उद्योग के अंदर जो है ना खिलौनों की संख्या x है, ठीक है, और एक खिलौने का जो मूल्य है वो इतना है, और एक दिन में लागत हो रही, जो खर्चा हो रहा है वो 750 का हो रहा है। मतलब इन दोनों का गुणा करके ये इसके बराबर हो जाएगा 750 का, ठीक है। चलिएगा अब करते हैं, देखो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, x का गुणा करते हैं 55 माइनस x में, और बराबर 750 हो जाएगा, ठीक है। चलेगा अब यहाँ पर गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर 750 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी यानी कि इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख देते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये इधर है प्लस 55x और ये माइनस का हो जाएगा इधर 750, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पे 55x हो जाएगा, सॉरी चिन्ह बदलेगा ना, ठीक है, माइनस का अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 55x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का 750 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर आपको उसको अलग लिख देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है, और बराबर में 0 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास में भेज देना, जितने भी आपके पास ग्रुप है ना सभी में शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।